हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरे भाग में अति लघु प्रश्न हम लोग कर रहे थे। ये वीडियो लेक्चर है कक्षा 9 क्लास 9th के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, हिंदी माध्यम के लिए। गणित का अध्याय चल रहा है हमारा घनाभ एवं घन। हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना सीख रहे हैं। तो हम लोगों का जो सवाल है उसमें से आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 3 सवाल है इसको हम करवा देते हैं। अच्छा सवाल है, तो हमने सोचा कि कहें ना डायरेक्ट किताब से ही ले लिया जाए। तो देखो 9वां सवाल है, यदि किसी की घनाभ की लंबाई a मीटर, ठीक है, चौड़ाई b मीटर और ऊंचाई c मीटर में प्रत्येक किनारे को k गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके पूर्व आयतन और नए आयतन में अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये सवाल है। ये सवाल हमने हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 यानी भारती भवन से लिया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया है किसी घनाभ की लंबाई दी हुई है a b c, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है कि फिर जो कोई इंसान है वो उसको मन में विचार आया कि क्यों ना जितना भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसको k गुना बढ़ा दिया जाए। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो तुम्हारे पास जैसे में ये एक डब्बा है, ठीक है, ये डब्बा हुआ, इस डब्बे की कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। हमने क्या किया कि हमने उसको किसी 2 गुना कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर k क्या हुआ, k हुआ 2, तो k गुना कर दिया। अगर यहाँ पर मान लो 2 गुना कर दिया तो लंबाई क्या हो जाएगा, पहले l था तो अब हो जाएगा 2l। ऐसे अगर 3 गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई जितना है l वो 3l हो जाएगा, यानी 3 टाइम्स ऑफ l, या l का 3 गुना। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार लंबाई को k गुना कर दिया गया। जैसे यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 2 गुना करने पर क्या होगा, 5 दूनी 10, 3 गुना करने पर 5 तिहाई 15। तो ठीक है, इतना। अब पहले सवाल इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। कैसे बनेगा, तो क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि जो नया जो पहले वाला आयतन है, ठीक है, और नया आयतन जो होगा उसमें क्या अंतर, उसमें क्या अनुपात होगा। ठीक है, देखो तो इसके लिए नया आयतन निकालने के लिए हमको क्या होगा, हमको निकालना होगा नया लंबाई, नया चौड़ाई, नया ऊंचाई। क्योंकि नया आयतन बराबर क्या होगा, नया आयतन बराबर होगा नया लंबाई, ठीक है, गुणे, ये लंबाई ऐसे लिखेंगे, नया चौड़ाई गुणे नया ऊंचाई। पुराना आयतन बराबर क्या होगा, जो पुराना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, जो कि क्या दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है a मीटर, b मीटर और c मीटर। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे पुराना आयतन बराबर a गुने b गुने c घन मीटर। ठीक है, यानी a b c घन मीटर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। अब नया लंबाई क्या हो जाएगा, तो नया लंबाई क्या बोला गया है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को k गुना कर दिया गया, तो नया लंबाई हो जाएगा a इंटू k, ठीक है, मीटर। ऐसे नया चौड़ाई क्या हो जाएगा, नया चौड़ाई हो जाएगा हमारा b इंटू b गुने k मीटर। नया ऊंचाई क्या होगा, तो नया ऊंचाई होगा हमारा c गुने k मीटर। अब देखो नया आयतन कितना आ गया, तो नया आयतन कितना होगा, तो नया आयतन होगा a गुने k गुने b गुने k गुने c गुने k। ठीक है, इतना हो गया क्या, घन मीटर। ठीक है, आ गया। अब नया आयतन बट्टे में पुराना आयतन पूछा जा रहा है, अनुपात। तो हम क्या करेंगे, जो नया आयतन है उसको पुराने आयतन से भाग दे देंगे। देखो भाग दिया जाए थोड़ा, अब तो भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, तो ये a गुने k गुने b गुने k गुने c गुने k बट्टे में पुराना क्या था a गुने b गुने c, a से a चला गया, b से b चला गया, c से c चला गया, ये हम k गलती से काट दिए। तो क्या होगा k गुने k यानी k क्या, घात 3। तो अनुपात क्या है, k के घात 3 बट्टे 1 बराबर k क्या, घात 3 अनुपात 1। तो अब ये हुआ हमारा उत्तर। अब देखते हैं हमारा आंसर मिलता है या नहीं। तो हमारा उत्तर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सवाल पूछा गया था
पूर्व आयतन यानी पुराना वाला आयतन बट्टे में नया वाला आयतन। हमने क्या निकाल दिया, हमने निकाल दिया नया वाला आयतन बट्टे में पुराना आयतन। तो ऐसा गलती नहीं करना है, हमने भी ऐसा गलती किया है, अभी भी कर दे रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है हमें। और अच्छा हुआ कि हमसे गलती हुआ, इससे आपको भी सीख मिलेगी कि भैया ऐसा गलती भी हो सकता है। दिया रहेगा सवाल में कि नया बट्टे पुराना निकालो, और तुम निकाल दोगे पुराना बट्टे नए, जैसे हमने अभी किया। अभी पूछा गया था पूर्व बट्टे न्यू, हमने निकाल दिया न्यू वाला, न्यू बट्टे पूर्व। ठीक है, तो देखो जब पुराना बट्टे नया पूछेगा तो इसको उलट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1:k3। ठीक है, तो ये पहला सवाल हम लोगों का हल हो चुका है। अब 9वां यानी पूरा हल सॉल्यूशन आ गया। अब 10वां पे आते हैं। 10वां भी इसी टाइप का है। तो हमने आपसे कहा था कि जितना भी k गुना वाला है उसको हम अच्छे से करवा देंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम पानी की तरह साफ हो जाए। तो देखो 10वां में 2 सवाल है। पहला सवाल है कि किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर आयतन पहले के आयतन का कितना गुना बन जाएगा। इस बार अनुपात नहीं पूछा गया, इस बार कितना गुना हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। क्या किसी घन का किनारा दोगुना कर दिया जाए। ठीक है, तो बनाते हैं हम लोग पहले इसको। देखो कोई भी घन है, तो देखो पुराना किनारा कितना था, पुराना किनारा हम मान सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि पुराना किनारा बराबर h। अब तुम वो लिख लेना। ठीक है, तो नया किनारा क्या होगा, नया किनारा होगा दोगुना, क्या होगा 2 गुने h, तो नया किनारा 2 गुने h। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, इकाई मीटर इकाई, ये हम इकाई लिख दे रहे हैं। नया आयतन बराबर क्या होगा, तो नया आयतन बराबर होगा नया किनारा जो है उसका तीसरा घात या पावर 3, यानी 2h का पावर 3 ये होगा। अब ये किसके बराबर होगा, ये इसको कहने का मतलब क्या है, इसको कहने का मतलब ये है कि 2 का घात 3 गुने h का घात 3, यानी 8 गुने h, 8h का पावर 3। ठीक है, ये नया वाला आयतन है। पुराना वाला आयतन क्या होगा, तो पुराना वाला किनारा क्या हम लोग माने थे, तो h माने थे। h अगर किनारा है तो आयतन क्या होगा, आयतन हो जाएगा h का पावर 3। अब देखो जो नया वाला आयतन है वो पुराने आयतन का कितना गुना है, तो सिंपल सा दिख रहा है 8 गुना है। तो लिख देंगे कि नया आयतन बराबर क्या 8 गुने क्या पुराना आयतन। समझ में आया। यदि तुम कोई भुजा है, कोई घन है, उसके साइड को डबल कर देते हो, दोगुना कर देते हो, तो जो आयतन होगा वो 8 गुना बढ़ जाएगा। और ये किसकी वजह से हो रहा है, तो ये जो घात 3 है ना, इसके वजह से हो रहा है। समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा अंतर हो जाएगा। खाली साइड को तुम डबल कर दोगे तो जो वॉल्यूम है यानी आयतन वो 8 गुना हो जाएगा। कितना बड़ा का अंतर है। तो ये हम लोगों का रहा 10वां का पहला भाग सवाल, यानी 8 गुना हो जाएगा। अब दूसरा सवाल है कि देखो, दूसरा सवाल है कि 2 घनों के आयतनों में 1:8 का अंतर है। ठीक है, तो अनुपात दिया हुआ है किसका, 2 घनों के बीच में। ये दूसरा सवाल है, ये नया सवाल है, ये पुराना वाला सवाल का भाग नहीं है। तो उनके कोरों में क्या अनुपात होगा, कोरों यानी किनारों में, यानी भुजाओं में या साइड्स। तो बनाते हैं हम लोग। देखो 2 जो घन है उनके आयतन में दिया हुआ है। अब मान लो कि पहला जो घन है उसका किनारा हमने मान लिया है h है। ठीक है, x जो नया वाला है वो हमने मान लिया है y। ठीक है, तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन होगा h का पावर 3। जो y वाला है उसका क्या होगा, y का पावर 3। अब इन दोनों के बीच का हमको अनुपात दिया हुआ है h, इन दोनों के आयतनों का। ये मान लो है v1 यानी आयतन पहले वाले घन का, v2 मान लो इसका है। तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है v1 बट्टे में v2, वो कितना है 1/8। v1 जो है, जो यानी आयतन पहले वाला घन का, वो क्या हुआ, पहले वाली भुजा का घात 3 यानी h का क्यूब। ऐसे ही जो नीचे वाला क्या है y का क्यूब, y का पावर 3। ठीक है,
इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। अब यदि तुमको अब 1/8 है, 1/8 तो तुम कैसे लिख सकते हो, इसको लिखा जा सकता है ऐसे भी 1/2 का पावर 3। ये तुमको अब खुद से निकालना होगा, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, ये आपको खुद से प्राप्त करना होगा। अगर छोटा छोटा दिख रहा हो तो हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है। इतना अच्छा है। अब कोरों का अनुपात क्या होगा, अब देखो इस पहले हम लोग लिखेंगे अब से कि भैया दोनों के जो ये वाला है और ये वाला है, इन दोनों का घात बराबर करने पर क्या आएगा, तो हमको आएगा x/y, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम x/y बराबर 1/2, है ना। देखो दोनों का अगर तुम मिलाओ तो ये घात काटेंगे नहीं, ठीक है, काटा नहीं जाता है। लिखेंगे कि दोनों का घात बराबर करने पे x/y बराबर 1/2। तो वहीं तो पूछा गया था हमसे x/y क्या है, दोनों जो कोरों का अनुपात है, कोरों का अनुपात यानी x/y पूछा गया है, वो कितना होगा, वो हो जाएगा 1/2। समझ में आ रहा है। और देखो अभी जो हमने बनाया था पिछले वाला सवाल, 1/2 यानी क्या है, जो दूसरा जो घन है वो दुगुना है। तो जब दुगुना करोगे तुम तो आयतन क्या होगा, आयतन 8 गुना हो जाएगा, ठीक है, जो हमने अभी देखा था। तो वही दिया हुआ था कि आयतन जो है 1:8 में है। पहले वाला क्या 1 का तुम घन करोगे तो वो 1 ही होगा, पर 2 का करने पर क्या होगा 8 होगा, इसीलिए अनुपात 1:8 आया था। तो हम लोगों ने अभी 2 सवाल बना लिया। अब तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल क्या है भैया, तो तीसरा सवाल है देखो ये, किसी घन की प्रत्येक किनारे को तिगुना कर हो जाने पर उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। 11 नंबर, ठीक है। तो बनाते हैं, पहले पुराना किनारा हम लोग मान लेते हैं क्या, तो पुराना किनारा हम मान लेते हैं, पुराना किनारा बराबर h, ठीक है। अब नया किनारा बराबर क्या हुआ, तो सवाल क्या कहा गया है, ये तिगुना हो जाने पर। अब तिगुना का यानी 3 टाइम्स, 3 गुना। तो नया किनारा क्या हुआ, तो नया किनारा होगा 3h, ठीक है, 3h। अब नया पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसके लिए पुराना पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो पुराना पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, वो होता है 6 × h², 6 गुने भुजा का वर्ग, ठीक है। नया पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुछ नहीं भैया, जो 6 है और जो नया किनारा है इसका तुम वर्ग कर दो, तो क्या होगा 3h का होल स्क्वायर। देखो ये होल स्क्वायर है, ये देखो 3h², ठीक है, ये और 3h का होल स्क्वायर, इन दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। इसका मतलब है कि सिर्फ जो घात है वो सिर्फ h पर है। इसका मतलब है कि भैया 3 पर भी है, पहले मतलब 3 का भी तुमको वर्ग करना है और h का भी करना है, लेकिन इसमें सिर्फ पहले वाले का घन, सिर्फ जो h है उसका होगा। जबकि इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 9h², ठीक है। अब हो गया ये, अब तुमको 9 का घन जो वर्ग है वो नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे ही इसमें है, ये इन दोनों के ऊपर है, तो क्या होगा 6 गुने 3 का क्या होता है 9 × h², तो कितना होगा 54h²। अब देखो पुराना वाला हमारे पास क्या आया था, पुराना वाला पृष्ठ क्षेत्रफल ये था 6h², नया वाला कितना आया है 54h²। तो कितना गुना बढ़ गया है, खुद से तुम देख लो, तो 9 गुना हो गया है कि नहीं, है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, नया पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 54h²। इसको तुम अगर तुमको एकदम अच्छे से लिखना है तो लिख दो इसको 6, इसको 54 तो तुम लिख सकते हो 6 × 9h²। इसको ऐसे लिख दो 6 × 9h, माफ़ करना, इसको लिखोगे 9 × 6h²। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग 9 × 6, क्योंकि 6h² हमारा पुराना वाला आया था। तो इसको लिख देंगे 9 गुने पुराना पृष्ठ क्षेत्रफल, 6h² क्या था पुराना पृष्ठ क्षेत्रफल था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पुराना पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी 9 गुना हो जाएगा हमारा। तो हम लोगों का ये 11वां नंबर सवाल भी हल हो गया,
ये 9 गुना हो जाएगा। देखो यानी यदि तुम किनारे को तिगुना करते हो तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 3 गुना 9 गुना, 3 गुना नहीं 9 गुना। अब आते हैं अगले सवालों पर। तो ये रहा फिर से नया सवाल हमने लिख कर रखा हुआ है। देखो तो सवाल है हमारे पास, यदि 4 मीटर ऊंचाई वाले 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है, हवा का आयतन क्या होगा। ठीक है, ये सवाल है। सवाल आसान है, हार्ड तो सवाल नहीं है। देखो तो इसका क्या होगा हल। तो 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में, समझ में आ रहा है वर्गाकार, इसका कहने का मतलब क्या है कि भैया जो कमरे का जो आधार है वो कौन सा है, वो वर्गाकार है। और हमने आपको बताया है कोई भी अगर समतल आकृति है उसमें ऊंचाई डाल दोगे तो वो ठोस आकृति बन जाएगी। तो यहाँ पर जो आधार है कमरे का, देखो जैसे में हम जो कल काट कर बताए थे वो देखो, ये इससे तुम बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ये कमरा कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, जिसका देखो ये क्या है, ये एक जो ये वाली जो इसका आधार क्या होगा, इसका आधार वर्गाकार होगा कमरे का। ठीक है, ये क्या है जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगा। ऊंचाई कुछ इस प्रकार से होगा, ऊंचाई कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो कमरा कुछ इसी प्रकार का होगा। तो हम लोग लिखते हैं यानी कमरे का, और देखो ऊंचाई कितनी दी हुई है, तो 4 मीटर। ठीक है, और वर्गाकार कमरे की जो आधार है उसका भुजा कितना दिया हुआ है, 6 मीटर। तो हवा का आयतन पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे हवा का आयतन बराबर, तो पहले ये देखो कि ये घन हुआ कि घनाभ हुआ, तो घन नहीं हुआ क्योंकि ऊंचाई और लंबाई बराबर नहीं है। तो हवा का आयतन बराबर लिखेंगे हम लोग लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये हवा का आयतन बराबर असल में क्या होगा, वो हवा का आयतन बराबर वर्गाकार कमरे का ही वर्गाकार कमरे का आयतन। अब वर्गाकार कमरे का आयतन कितना हुआ, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई और चौड़ाई कितना होगा, 6 मीटर होगा। ठीक है, देखो ये कमरा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, कि कुछ कमरा कुछ इस प्रकार से दिखेगा हम लोग को कि ये दोनों भुजा बराबर है, 6 मीटर और ये 4 मीटर। हमसे थोड़ा उल्टा बन गया है, कोई बात नहीं, पर भुजा कितनी हुई है, 6 मीटर गुने 6 मीटर गुने 4 मीटर। तो कितना हो गया हम लोग का आंसर, 6 का 36, 36 चौका 144 घन मीटर। ठीक है, घन मीटर लिख दो या लिख दो ऐसे 144 मीटर क्यूब। तो हमारा आ गया। इसको तुम ऐसे भी बना सकते थे कि भैया पहले 6 का जो, इसको ऐसे भी बना सकते हो। देखो वर्गाकार कमरे का आयतन बराबर लिखेंगे वर्गाकार जो आधार है गुणे ऊंचाई, क्योंकि हमने बताया है आपको कल ही भैया ये बात कि ऊंचाई डाल दोगे वर्ग में तो वो घन का रूप ले लेगा। तो वर्गाकार आधार कितना होगा, 6 का स्क्वायर गुने 4, तो वही बात आ जाएगा 36 गुने 4 यानी 144। तो हमारा हल हो गया 9 नंबर, ये जो नया नंबर सवाल था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम सब और नया सवाल लेते हैं। नया सवाल क्या है भैया, तो देखो एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से दी हुई है, कितनी, 12, 4 और 3 मीटर है। तो पूछा जा रहा है तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी जो उस कमरे में रखी जा सकती है। तो देखो ये सवाल को तुम अपने दिमाग में बैठा लो, बहुत अच्छा सवाल है और एग्जाम में ऐसा सवाल आता है परीक्षा में। अब पता नहीं बिहार में भैया नौवा में किस प्रकार एग्जाम होता है, लेकिन हम तो मान कर चल रहे हैं भैया आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि अगर नहीं पढ़ने वाला कोई बच्चा रहेगा तो वो इतना लंबा लंबा वीडियो क्यों देखने जाएगा, वो भी नौवा में, वो भी खासकर बिहार में। ठीक है, तो देखो
जब भी सवाल आए बड़ी से बड़ी छड़ का, छड़ मतलब तुम कौन सा छड़, अपना तुम रूम देखो, ठीक है, तो उस रूम में, रूम जो है एक घना या घन का एकदम बताए हैं हम, परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो उसमें तुम छड़ यानी क्या, कोई भी रॉड, तो कोई तो अधिकतम से अधिकतम तुम कौन सा लंबाई का उसमें छड़ रख सकते हो। तो भैया वही जी कि एक सिरा के नीचे वाले सिरे से और उसका छत वाला सिरा से, समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं। यानी मान लो कमरा कुछ ऐसा है, तो यहाँ से लगाकर, यहाँ से लगाकर इस पर नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, जबकि ऊपर वाला ऐसे ऐसे, ये वाले जो लंबाई है, इसी यही अधिकतम लंबाई होगा जिसका छड़ रख सकते हो। और ये लंबाई असल में है क्या, ये लंबाई असल में कुछ है नहीं, जबकि लिखेंगे कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बराबर विकर्ण की, बराबर विकर्ण किसका, घनाभ का। लिख देंगे कि चूंकि कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई जो होगी वो कमरे का जो विकर्ण है या घनाभ का विकर्ण है उसके बराबर होगा। अब विकर्ण बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया है कि भैया एल स्क्वायर यानी लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। अब डाल देंगे लंबाई कितनी हुई है 12, 12 का वर्ग करेंगे कितना, 12 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ठीक है। 12 का वर्ग कितना होता है 144, 4 का 16, 3 का 9, इसको जोड़ेंगे 6 9 15, 15 4 9, 15 4 19, हाथ में लगा 1, 6 4 10, 10 1 6 4, माफ करना 4 1 5, 5 1 6 और एक आ गया। तो 169 का हमको वर्गमूल पूछा जा रहा है, तो कितना होता है 13 मीटर। ये तो भैया तुमको पता रहना चाहिए, 13 का वर्ग तो आ गया कि नहीं आ गया, 13 मीटर क्या आ गया है, 13 मीटर आ गया है वो छड़ का लंबाई जो कि इस कमरे में रखा जा सकेगा, ठीक। तो ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने अंतिम सवाल पर। ये सवाल बड़ी हमको अच्छा लगा, ठीक है, एकदम मस्त सवाल, हम सबसे बेस्ट सवाल यही हमको लगा अब तक। देखो सवाल, एक लड़का दूध खरीदने दिया 2 लीटर। सवाल को थोड़ा हम बदल दिए हैं, यानी उसमें लिखा हुआ था कि एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया, तो हम 2 लीटर बाद में डाल दिए हैं। दुकानदार ने उसे एक आयताकार बर्तन से जो 20 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर गहरा था एक बार नाप कर दे दिया, ठीक है भैया, समझ में आ रहा है। भैया दूध खरीदने गया एक आयताकार बर्तन में, आयताकार बर्तन मतलब क्या, घनाभ में, एक घनाभ के शेप का बर्तन था उसके पास, तो उसमें वो लेकर गया, यानी दुकानदार उसको दे दिया ऐसा बर्तन में, और एक बार डाला, जिसका लंबाई कितना था 20 सेंटीमीटर था, चौड़ाई 15 और ऊंचाई यानी गहराई, ऊंचाई या गहराई कितना होगा 15। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई तुम मापोगे जब तुम आधार से ऊपर की ओर जा रहे हो, लेकिन जब तुम टॉप से नीचे आओगे, ठीक है, ऊपर से नीचे, तो उसको गहराई बोल दोगे, पर बात तो सेम ही है। एक बार नाप कर दे दिया, उसे कितना दूध मिला, ज़्यादा या कम, ठीक है, मतलब उसको जो दूध, वो दूध कितना लेने गया था 2 लीटर, और उसको कुछ माप कर दिया है वो, तो तुमको बताना है कि भैया पहले को बताना है तो वो उसको कितना दूध मिला, ठीक है, और उसको ज़्यादा मिला या कम मिला। तो लिखेंगे कि भैया दुकानदार द्वारा दी जाने वाली दूध बराबर आयताकार बर्तन की, आयताकार बर्तन का आयतन, ठीक है। अब आयताकार बर्तन का आयतन क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने, यहाँ पर ऊंचाई नहीं, यहाँ पर लिखेंगे गहराई, ऊंचाई भी तुम लिख सकते हो लेकिन सही ये होगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई के कितना होगा, देखो लंबाई 20 है, ये 15 है, ये 5 है, तो 15 5 75 होता है, 75 दूनी 150, 150 में एक जीरो और लगा हुआ, यानी 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब या 1500 घन सेंटीमीटर। ये उसको दुकानदार भाई साहब इतना दूध दे दिए। अब वो
लेने कितना गया था, 2 लीटर। अब हम तुमको कल ही बताए थे, मतलब कल यानी पिछले वाले लेक्चर में बताए हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा, 1/1000 लीटर। यानी 1500 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा, 1500 गुने में 1/1000 लीटर। देखो ये चल जाएगा, और 15/10 बराबर कितना होगा, 1.5 लीटर। यानी दुकानदार उसको ठग दिया है, समझ में आ रहा है? उसको लेने गया था 2 लीटर और उसको मूर्ख बनाकर दे दिया है 1.5 लीटर ही। यानी उसको 500 सेंटीमीटर क्यूब कम दिया है। क्यों? क्योंकि 2 लीटर यानी कितना होगा, 2000 सेंटीमीटर क्यूब, और मिला कितना है, 1500 सेंटीमीटर क्यूब। तो भैया उसको 500 सेंटीमीटर क्यूब का घाटा लगा है उस लड़के को। तो ये रहा हम लोगों का, बन चुका है ये भी सवाल, और ये अंतिम सवाल था जो हम लिए थे। तो हम लोगों का जो अति लघु प्रश्न है, जितना हो सकता था वैरायटी हमने कोशिश किया है कि भैया जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको हम बता दें। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और उसमें हम लोग जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी जिसको शॉर्ट बोलते हैं, वो करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए रखते हैं। और जो हमेशा हम बोलते हैं भैया कि रिवीजन मारते रहो। भैया तुम्हारे पास अगर मेरे वीडियो को तभी देखो जब तुम्हारे पास समय हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आधे घंटे में तुमको पूरा चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं। हाँ, थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो वैसा ही है कि हर में 1 या 2 लेक्चर लगा है। लेकिन उसके ऊपर देखो, गणित है, मैथ्स, तो मैथ्स में अगर सवाल नहीं बनाओगे तो उस थ्योरी पढ़ने का कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। ठीक है, यानी ये इसी प्रकार है कि तुम कुछ कर रहे हो और उसका जो रिजल्ट है वो तुम्हारे जीवन में दिख ही नहीं रहा है, तो उस चीज़ को करने से कोई फ़ायदा है तो है नहीं भैया। ठीक है, तो इतना हम लोग का हो गया, हमने भी शायद कुछ ज्ञान वान बांट दिया होगा। तो रखते हैं हम सब, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पर अपने सिलेबस पर हंसिए थोड़ा बहुत, कि भैया एकदम ज्यामिति से उठाकर डाल दिया आपको मेंजुरेशन में, क्षेत्रमिति में, जहाँ पर कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, पर आपके स्तर में उतना नहीं है, इसलिए थोड़ा मुस्कुराइए भी। अब रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।